Morning class 7. Today we continue chapter Delhi Sultanate and the today's topic is Firoz Shah Tughlaq. And the today's question is describe the reform policies of Firoz Shah Tughlaq regarding farmers. Especially farmers को लेके फिरोज शाह तुगलक ने बहुत अच्छे वर्क किए थे and in that works the first is to provide irrigation facilities. He constructed many canals, dams and reservoirs and embankments. These measures were welcomed by the farmers who had suffered a lot under Muhammad bin तुगलक. It means कि इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने फार्मर्स के लिए बहुत सारे काम करवाए थे और सारे फार्मर्स ने इन सारे वर्किंग को वेलकम किया क्योंकि सारे फार्मर बड़े परेशान हो रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज़ की वजह से और इसीलिए फिरोज शाह तुगलक के टाइम में प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द रिफॉर्म वर्क ऑफ फिरोज शाह तुगलक रिगार्डिंग नीडी पीपल्स. जो गरीब होते हैं पुअर होते हैं उनके लिए उन्होंने क्या क्या काम किए. सो योर आंसर स्टार्ट फ्रॉम हियर. Firoz Shah also established a special department called Diwan-e Khairat for the poor and needy people. इसके अलावा he built many mosques, hospital and colleges for that peoples. फ्री के जो हॉस्पिटल्स होते हैं कॉलेजेस होते हैं वो ओपन करवाई थी. ही आल्सो बिल्ड सेवरल टाउन्स भी बनवाए थे उनके रहने के लिए. यहाँ तक कि उनको वर्क प्रोवाइड करने के लिए वर्कशॉप्स और कारखाने भी बनवाए थे टू ट्रेन स्लेव्स इन डिफरेंट क्राफ्ट ताकि नौकरों को भी ट्रेन करके उनको काम के लायक बनाया जा सके. फिरोज शाह ने एक न्यू कैपिटल बनाई थी दिल्ली में जिसका नाम था फिरोजाबाद और अभी जो फिरोज शाह कोटला मैदान है गार्डन है क्रिकेट का वो उसी को ही बोलते हैं जो उन्होंने कैपिटल बनवाई थी. आफ्टर डैट एक बहुत उनके कोर्ट में स्पेशली स्कॉलर्स भी बहुत रहते थे जिनमें मेन स्कॉलर था जलालुद्दीन रूमी फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में रहते थे. दिस इज़ द वन वर्ड फॉर यू. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ऑन द बिलो साइड गिवन सम रीजंस कि ये जो फिरोज शाह तुगलक के कुछ मेजर्स थे जिनकी वजह से इस एम्पायर का एंड बहुत जल्दी हो गया था. तो फर्स्ट फिरोज शाह ने टैक्स लगाया था बच्चों नॉन मुस्लिम्स पे मतलब हिंदूज़ पे जिसको बोलते थे जजिया टैक्स जो बहुत गलत था. ही आल्सो मेड मैनी एफर्ट्स टू प्लीज द नोबिलिटी एंड उलेमा बाय गिविंग देम जनरस रिवॉर्ड्स एंड लैंड ग्रांट. मतलब फिरोज शाह तुगलक की ये कोशिश थी कि कैसे भी करके नोबल्स को और उलेमा मतलब पार्लियामेंट को खुश रखा जाए. खुशी देने के लिए उनको बहुत सारे रिवॉर्ड्स और लैंड ग्रांट दी गई थी. सारे उलेमा और सारे नोबल्स बड़े खुश हुए थे क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन सबको ऐसा कुछ भी नहीं दिया था. तो ये चाहते थे कि कैसे भी करके पावरफुल क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ये पावरफुल बनते चले गए और पावरफुल बनाया खुद फिरोज शाह ने. आगे जाके ये उसके लिए नुकसानदेह पैदा हो गया. नेक्स्ट पॉइंट ही आल्सो री इंट्रोड्यूस ए सिस्टम गिविंग लैंड और जागीर टू सोल्जर इन ए लीवी सैलरी. मतलब कि जागीर देना शुरू कर दिया लीवी सैलरी के बेस पे. दीज मेजर अल्टीमेटली वीकेंड इज कंट्रोल ओवर द सल्तनत. इस वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में एक सल्तनत डिवाइड हो गई और उसका कंट्रोल पावर कम हो गया. द नंबर ऑफ द स्लेव्स इन द सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग फिरोज शाह रूल. स्लेव्स नौकर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे फिरोज शाह के टाइम में. द मेंटेनेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स. इतने सारे स्लेव्स को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए एम्पायर को जो कि फिरोज शाह तुगलक के पास में नहीं था. Then on the next page we will have a next heading तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेशन. तो तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब खिलजीज की जैसे तुगलक्स ने भी गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए बंदगन मतलब नौकर्स का यूज़ किया था और क्लाइंट्स वर यूजुअली पीपल ऑफ हम्बल ओरिजिन. दे हेडेड द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मतलब सारे ऑफिसर्स को डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवा दिए गए थे जिसमें कि इम्पोर्टेंट था वजीर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखता था, बख्शी जो पे मास्टर था जनरल आर्मी को बख्शी ही पेमेंट करता था और काजी जो चीफ जज होते थे. दीज 3 आर वन वर्ड फॉर यू. देन लैंड ग्रांट्स. तुगलक्स आल्सो ग्रांटेड इक्तास टू द ऑफिसर्स को इक्तास देते थे. इक्ता मतलब लैंड प्रोवाइड करवा देते थे इक्तेदार बना देते थे. उसके बाद में वहाँ से जो रेवेन्यू जो टैक्स उनको मिलता था उसकी हेल्प से वो आर्मी मेंटेन करते थे. आर्मी मेंटेन करने के बाद में जब किंग को ज़रूरत होती थी तो उस आर्मी को लेके वो किंग की हेल्प के लिए पहुँच जाते थे. आफ्टर डैट दे कुड नॉट. इसमें देखिए देर वर अंडर द मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इनको बहुत अच्छे से चेक किया गया था इक़्तिदार्स को. दे कुड नॉट कलेक्ट टैक्स अदर दोज हु इम्पोज बाय द सुल्तान. सुल्तान ने जितना टैक्स इम्पोज किया है उससे ज़्यादा टैक्स वो नहीं ले सकते थे. ये बात है मोहम्मद बिन तुगलक की. लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो वीक से वीक और वीक होता चला गया. नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द इन्वेंशन ऑफ अमीर तैमूर. अमीर तैमूर एक फॉरेन अटैकर था बच्चों जिन्होंने कि तुगलक डायनेस्टी के टाइम में अटैक किया था इंडिया में 398 में.
अमीर तैमूर ने इंडिया को अटैक किया, बहुत ज़्यादा डेथ और डिस्ट्रक्शन करके गया था यहाँ पर। दे फर्स्ट प्लंडर दिल्ली को लूटा, उसको बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। एंड देन दे मार्च टू मेरठ, हरिद्वार, जम्मू एंड देन लेफ्ट फॉर द अफगानिस्तान। बिफोर लिविंग इंडिया, जैसे वो इंडिया छोड़ना चाहता था, तैमूर ने खिलजी खान को वहाँ का डिप्टी बना दिया इन मुल्तान, लाहौर और दीपलपुर में। आफ्टर तैमूर डिपैर्चर, खिलजी खान ने थ्रोन ऑफ दिल्ली भी ले ली और नई डायनेस्टी की स्टार्टिंग करी जिसका नाम था सैयद डायनेस्टी, जो हम टुमारो के मॉड्यूल में स्टडी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी। ओके, हैव ए नाइस डे।